गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। ये आपका चैप्टर 14 है बेटा। और जो फैक्टराइजेशन है बेटा, ये चैप्टर ऑलरेडी हम क्लास 6 में 7th में स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 6 में हमने क्या स्टडी किया था। क्लास 6 में हमने स्टडी किया था कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सपोज जो 30 है, अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 15, 2 इंटू 15। और 30 को हम 3 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 30 को 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 10 भी, 15 भी। और हमने एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्लास 6 में स्टडी की थी कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दैट मीन्स 1 तो फैक्टर होगा ही होगा हर नंबर का, चाहे वो डिवाइड करे या ना करे। तो 1 आ गया एंड नंबर इटसेल्फ 30। बाकी के नंबर हमने ये वाले लिख लिए और 1 और 30 तो होंगे ही होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 5 6 10 15 30 आर द फैक्टर ऑफ 30। ये जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं सभी के सभी 30 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके। अब सेकंड चीज है बेटा, हमने सीखी थी क्लास 7th में द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब इसके फैक्टर्स कैसे लिखते थे? तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो 5xy, और 5xy को हम ब्रेक करते थे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और यहाँ पे 3x था तो इसको लिखते थे हम 3 इंटू एक्स। और यहाँ पे एक ट्री डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख देते थे और इसको आगे फिर ब्रेक करते थे 5x और y। इसको फिर से ब्रेक करते थे 3x। अगर आपको याद हो तो इसको हम ट्री डायग्राम कहते थे। तो ये ऑलरेडी हमने क्लास 7th में सीखा हुआ है। अब बात आ जाती है बेटा क्लास 8 में। तो क्लास 8 में हम क्या क्या सीखेंगे? जो प्रीवियस नॉलेज है क्लास 6 का और 7th का वो भी यूज होगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हम सीखेंगे। आप सबसे पहले आ जाते हैं बेटा व्हाट इज द फैक्टराइजेशन। अब इसको हम वाइड मीनिंग इसका अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं, वी राइट इट इन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। इसको हम कैसे लिखते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। दिस फैक्टर मे बी नंबर, ये फैक्टर्स जो आपके हैं ये मे बी नंबर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं और आपका वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में है ये आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं बेटा? यहाँ पे केस 1 और केस 2 डिस्कस किए हैं। सो केस 1, सपोज आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 7x माइनस 42। अब आपको यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर लेने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे बेटा? अब यहाँ पे उसने लिखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस केस में बेटा यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। अब देखो 7x को मैंने ब्रेक किया 7 इंटू एक्स। अब कॉमन भी लेना हमें, तो इससे पहले हम क्यों ना कॉमन फैक्टर स्टडी कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ क्लास 7th में, क्लास 6th में। अब कॉमन फैक्टर कब कब होते हैं बेटा? जैसे सपोज 15 और 30, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका बेटा? इनमें कॉमन फैक्टर क्या हमारा? 15। 15 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो ये हमारे पास क्या बन गया? कॉमन फैक्टर। ऐसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे 3, 5, इन दो में से कॉमन फैक्टर क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट मैंने आपको क्या कहा? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इन दोनों केसेस में आप ये नहीं लिखोगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस में आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5। अब केस 1 में बेटा जो कि मैंने आपको बताया, इसको हमने ब्रेक किया 7 इंटू एक्स और 7 इंटू 6। अब कॉमन क्या है बेटा? हमारे पास 7 कॉमन है, तो 7 को हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास x, यहाँ पे बच गया x, और जो भी साइन था, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाए, और यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 6 है। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब कैसे फैक्टराइज किया? तो ऑलरेडी उसने कहा था इट मे बी ए नंबर, तो नंबर हमें मिल गया। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो बेटा x माइनस 6 है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा केस 1 जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया। अब केस 2 में हमारे पास इस टाइप का एक लॉन्ग सा नंबर दे रखा है। अब इस नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं? इस नंबर को बेटा हम लोग फैक्टराइज करते हैं रीग्रुपिंग से। अब ये रीग्रुपिंग क्या है?
हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ग्रुप्स बना लेते हैं। इन फर्स्ट 2 का ग्रुप बना लिया, लास्ट 2 का ग्रुप बना लिया। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में बेटा इसको हमें रीअरेंज भी करना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसमें हम सीखेंगे। तो इस केस में बेटा देखो, फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखने से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो फर्स्ट ग्रुप में से मुझे कॉमन मिल रहा है x। अगर ध्यान रखो ना बेटा, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, क्या होगा x इंटू एक्स, और एक्स वाई होगा x इंटू वाई। तो यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे बचा x, और साइन क्या था, प्लस प्लस और y। तो ये जो फर्स्ट आपका जो ग्रुप था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया प्लस। अब सेकंड ग्रुप की बात है, तो सेकंड ग्रुप में हमें एक नंबर ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से आ गया 8 बाहर आ गए, x प्लस वाई। अब इसके बाद अब फिर से ये जो हमने इसको रीग्रुप करके कॉमन लिया, उसको हम फिर से देखेंगे बेटा। अगर आप ध्यान से इसको देखते हो तो आपको क्या लग रहा है, फिर से कुछ कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, x प्लस वाई, और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी क्या है बेटा, x प्लस वाई। दैट मीन्स अब आपके कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है। तो यहां से बेटा हमने कॉमन ले लिया x प्लस वाई। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से x प्लस वाई को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया x, और यहां से भी हमने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया x प्लस 8। तो ये हम इसको हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया बाय रीग्रुपिंग। तो आइए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। इन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। अब ये जो कॉमन फैक्टर निकालने इन टर्म में, तो ये 12x और 36 में से आपका कॉमन क्या है। तो बेटा ये सिंपल से क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, तो यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे बेटा देख लीजिए, 12x को मैंने लिखा 12 इंटू एक्स, और 36 को मैंने लिखा 12 इंटू 3, बिकॉज मुझे 12 के टेबल में 36 आ रहा है। तो इन दो में से हमारा कॉमन जो आ गया वो 12 आ गया। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटा, हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया 12। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ पार्ट, 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। अब इन तीनों में से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, और वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा नहीं कि दो में कॉमन हो। अगर 2 टर्म्स हैं तो दोनों में से कॉमन लेना है, और जब हमारे पास 3 टर्म्स होगी तो हमें तीनों में से कॉमन लेना है। 6abc, इसको हमने लिखा 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 24ab स्क्वायर, 6 इंटू 4 ए इंटू बी इंटू बी, बी स्क्वायर को हमने लिखा b इंटू बी, 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी को हमने लिखा 6 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। अब कॉमन देखते हैं बेटा, तो कॉमन हमारे पास एक तो आ गया 6, और यहाँ से एक ए यहाँ भी है, एक ए यहाँ भी है, एक ए यहाँ भी है। और अब बात आ जाते हैं बी के ऊपर, तो बी भी हमारे पास 1 2 और 3। अब सी यहाँ पे है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन आ गया, कॉमन जो हमारे पास आ गया 6ab इज द कॉमन टू अस। अब बाकी के जो पार्ट 6 और 7 हैं वो आप खुद करेंगे। मैं पार्ट 8 कर देता हूँ। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको देखते हैं। सिंपल है ये भी। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। 3 इंटू एक्स वाई इंटू वाई, वाई क्यूब को 3 टाइम्स इंटू कर दिया। इन द सेम वे 10 को ब्रेक किया हमने, 10 को लिखा 2 इंटू 5, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, और 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को 2 इंटू 3, एक्स वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड। अब कॉमन देखते हैं बेटा हम यहाँ पे, तो नंबर्स में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है फर्स्ट और लास्ट में, तो बीच में 3 नहीं है, तो नंबर्स तो हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। अब हमारे पास जो वेरिएबल कॉमन है वो है एक x, यहाँ भी एक x। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉमन आ गया y, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया y। दैट मीन्स जो हमारे पास कॉमन आ गया x इंटू एक्स,
इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास इन तीनों में कॉमन है। इन जनरल आप बेटा यहाँ से भी चेक कर सकते हो, एक्स का 2 है, यहाँ पे वाई 3 है, यहाँ पे एक्स 2 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। वाई 3 है, वाई 2 है, वाई 2 है, तो क्या कॉमन आएगा, वाई 2। तो इन जनरल भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन जनरल भी इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो ऑलरेडी केस वन में हमने डिस्कस कर लिया था इसको, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, 6p माइनस 12q। तो सबसे पहले इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो जो बच जाएगा एक्सप्रेशन तो हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 6p माइनस 12q। 6p को हमने लिखा 6 इंटू पी और 12q को हमने लिखा 6 इंटू 2 इंटू क्यू। क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया आपके पास p, तो ब्रैकेट के अंदर p माइनस 2q। तो यही हम इसी को हमने क्या कर दिया बेटा, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब बेटा फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 20l² प्लस 30alm। अब इन दो में से कॉमन लेते हैं बेटा और देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। 20l² को हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 इंटू 2l इंटू एल इंटू एम, और 30alm इसको लिखा 10 इंटू 3 a इंटू एल इंटू एम। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, 10 कॉमन है, यहाँ से हमारे पास l कॉमन है और यहाँ से m भी कॉमन है। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, इस केस में हमारे पास कॉमन आ गया 10lm, और 10lm कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 और एक l, प्लस यहाँ से हमारे पास बच गया 3a कॉमन आ गया। तो यही आपका आंसर है। जो सेवंथ पार्ट है आपका बेटा, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब इन तीनों में कॉमन देखना है हमें, इन तीनों में क्या कॉमन है। तो इस केस में बेटा 10a² को हमने लिखा 2 इंटू 5 इंटू a², बिकॉज मैं a² को a इंटू a इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ a², यहाँ b² यहाँ c² है, तो कॉमन की तो बात ही नहीं है। तो 15b² को मैंने लिखा 3 इंटू 5 इंटू b², और 20c² को लिखा मैंने 4 इंटू 5 इंटू c², बिकॉज ये तीनों के तीनों डिफरेंट थे। तो यहाँ पे जो कॉमन मेरे पास आ गया बेटा, कॉमन जो आ रहा है मेरे पास दैट इज 5, और बाकी यहाँ पे बच गया 2a²। तो एक बार काउंटर भी चेक कर सकते हो, 5 2 10 a²। सो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3b², चेक कर सकते हो, 5 3 15b²। यहाँ पे आ जाएगा 4 2 4 20 c²। तो यही हमारा आंसर है, 5 2a² ब्रैकेट के अंदर 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। अब बाकी के पार्ट बेटा आपने खुद कर लेने हैं, मैं अब इसका 10th पार्ट कर रहा हूं। ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। अब इन तीनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारा। अब ax² को मैंने लिख दिया a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, bxy² को b इंटू एक्स इंटू वाई, cxy c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन देख लीजिए बेटा, यहाँ पे कॉमन आपके पास एक तो x आ गया और एक आपके पास y आ गया। तो यहाँ से कॉमन जो आपके पास आ गया xy। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, ax, बिकॉज 2x थे ना, 2x में से एक x आ गया, तो यहाँ से ax बच गया, प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया by बच गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x और y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया cz। तो यही आपका आंसर है, xy ax प्लस by प्लस cz, यही आपका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि हमारा सेकंड केस था, बाय रीग्रुपिंग। उनके ग्रुप्स बनाएंगे और उनसे कॉमन लेंगे 2 ग्रुप्स में से, फिर ओवरऑल कॉमन लेंगे। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जब एग्जांपल लिया था हमने। अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। और फर्स्ट
2 का ग्रुप बनाएंगे, फिर लास्ट 2 का ग्रुप बनाएंगे। अब सेकंड पार्ट में फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया हमने, लास्ट 2 का ग्रुप बनाया। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन देख रहे हैं बेटा, 15xy को हमने लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और 6x को लिख दिया 2 इंटू 3। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है बेटा फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और साथ में एक x कॉमन आ रहा है, बिकॉज x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये सुनो। तो 3x कॉमन आ गया। अब बच क्या गया बेटा 3x, तो यहाँ पे बच गया एक y और साथ में 5y, 5 बच रहा है हमारे पास, 5y और यहाँ -2। अब काउंटर चेक कर सकते हैं, 5 3 जा 15, x इंटू बाय एक्स बाय सेम नंबर बन जाता है, और 3x इंटू 2 6x। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से बेटा 5y में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पे 1 फैक्टर है आपका। अब ओवरऑल देखिए बेटा, अब ओवरऑल यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5y माइनस 2 ये कॉमन है, यहाँ भी सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम दिख रहा है। तो अब यहाँ से हमने इन दोनों से बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे +1। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3x + 1। तो यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट, ax + bx माइनस ay माइनस by। और फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ तो सिंपल है, a और b तो डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया a + b। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस लिख दिया। अब बाय भी कॉमन है, बाय भी कॉमन। अब माइनस हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे बचा पॉजिटिव a और यहाँ पे पॉजिटिव b, दोनों का नेगेटिव बाहर हमने रख लिया ब्रैकेट के बाहर। तो अब ओवरऑल कॉमन देखो, ओवरऑल कॉमन क्या है बेटा हमारे पास a + b। तो a + b यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ लिख दिया, दोनों के दोनों बाहर निकाल के यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या बच रहा है बेटा, अब ध्यान से देखो, हमारे पास बच गया x माइनस वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, 15p³ + 15 + 9q + 25p। अब इस केस में बेटा फर्स्ट 2 में से कॉमन लेने जाओगे, लास्ट 2 में से कॉमन लेने जाओगे, आपका कॉमन नहीं आएगा। इसको हम रीअरेंज करेंगे। मैंने आपको कहा था कि किसी किसी क्वेश्चन में हमको इनको रीअरेंज, रीशफलिंग करनी पड़ती है। इसको हमने कैसे कर लिया बेटा, देखो ये जो आपके पास 25p था, इसको हमने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऑलरेडी हमने क्लास 6-7 में कॉम्यूटेटिव लॉ स्टडी किए हुए हैं। तो 25p को आगे लिख दिया, जो साइन था वही हमने प्लस भी यहाँ रखा, 9q, और ये जो 15 था पॉजिटिव 15, इसको हमने सबसे लास्ट में लिख के इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब फर्स्ट 2 में से हम ग्रुपिंग किया और लास्ट 2 में से हमने ग्रुपिंग की है बेटा। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे और जो भी कॉमन आएगा उस कॉमन में से फिर ओवरऑल कॉमन निकालेंगे बेटा। अब यहाँ से क्या कॉमन है बताओ जल्दी से, यहाँ से हमारे पास आ गया 5p। अब 5p तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3q। ओके, अब ये हमने बाहर ले लिया है, 5 आ गया। अब यहाँ से 3, तो ये आ गया 3q + 5। अब ओवरऑल कॉमन क्या है बेटा, बाहर ले लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 5p + 3। आगे आपने खुद से कर लेना बेटा। ओके, अब आ जाते हैं बेटा 5th पार्ट के ऊपर, z - 7 + 7xy - xyz। इसको भी बेटा हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमारा क्वेश्चन इजी से आ जाएगा। इसको बेटा हमने लिखा z - xyz - 7 + 7xy। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपके पास, यहाँ से z कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, अब z को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × z, 1 इज द फैक्टर, 1 माइनस यहाँ से आ गया xy। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -7। अब -7 कॉमन ले लिया ब्रैकेट, तो यहाँ पे तो +1 है, तो ये -7 कॉमन ले लिया है। -7 को क्या लिख सकते हैं हम, -7 × 1, -7 ले लिया, 1 बच गया। अब यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लिया है, तो एक पॉजिटिव के पास 2 नेगेटिव होते हैं। जैसे देखो -7 क्या होता है, +7, तो एक पॉजिटिव के पास 2 नेगेटिव हैं, तो
एक नेगेटिव बाहर चला गया तो एक नेगेटिव अंदर रह गया, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स वाई। ओवरऑल कॉमन आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स वाई, और क्या बच गया आपके पास z माइनस 7। तो यही आपका आंसर है बेटा। तो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज 14.1 आपकी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।